लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि 23,600 के पार क्या अच्छा मौका है बिकवाली करने का या फिर अब है महज तेजी की शुरुआत। बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट। तो करिए शो में स्वागत। सबसे पहले जेम फाइनेंशियल से सोनी पटनायक, मोतीलाल ओसवाल से अर्पित बेरीवाल और कॉन्सेप्ट एडवाइजरी से टीना गड़ोदिया, साथ में एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरारका का भी है हमारे साथ। तो सोनी जी, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। बढ़िया तेजी है, 23,600 के पार है निफ्टी और बैंक निफ्टी भी 2% से ज्यादा का मूव दिखा रहा है। क्या करें अब? गुड आफ्टरनून आशीष जी, सारे दर्शकों को भी। देखिए, ऑलरेडी आज निफ्टी काफी स्ट्रांग मूव दिखा चुका है। थोड़ा सा जो डिप मुझे लग रहा था कि 23,550 के तरफ आके वहां से अगेन रिबाउंड कर सकता है, तो वो ऑलरेडी मूव दिया है। करंट लेवल से फ्रेश बाय करने की सलाह नहीं रहेगी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा। बट ऑलरेडी जिन्होंने ले रखी है और जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग पोजिशन, यहाँ पे निफ्टी करीबन 23,700 के तरफ एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वहां पे हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। 23,500 का यहाँ पे एक सपोर्ट बनते जा रहा है। सो कहीं ना कहीं ये जो वीक एक्सपायरी रेंज मुझे लग रहा है वो 23,500 का एक सपोर्ट पकड़ते हुए और 23,700 23,750 की तरफ एक रेंज बन सकता है। बट फ्रेश बाइंग इंट्राडे के बेसिस पे मुझे लगता है थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। ऑलरेडी मूवमेंट आ चुकी है। ऑलरेडी जो होल्ड करें वही बस होल्ड कर सकते हैं। 23,550 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करके होल्ड कीजिए। 23,700 यहाँ पे एक टारगेट नजर आ रहा है इंट्राडे बेसिस पे। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, सिमिलर व्यू यहाँ पे बन रहा है। बैंक निफ्टी पे अगर कोई ऑलरेडी लेके रखे हैं लॉन्ग पोजीशंस, तो ही वो होल्ड कीजिए। 52,000 टारगेट नजर आ रहा है। 52,000 लेवल्स आते ही थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं बैंक निफ्टी में 51,300 के लेवल पे। बट फ्रेश एंट्री के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। रिस्क टेकर्स अगर हैं तो 51,300 स्पॉट के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी में इंट्राडे बेसिस पे बाय कर सकते हैं। बट टारगेट 52,000 पे ही रहेगा। वहां पे आते हुए तो एक बार प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। 52,000 के करीब अगर निफ्टी बैंक आता है तो यहाँ पर एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कनेक्टेड रहिए सोनी जी। शो के अंत में हम स्टॉक के ऊपर भी करेंगे बात, लेकिन अब बढ़ते हैं शो में आगे और मोतीलाल ओसवाल से अर्पित बेरीवाल है हमारे साथ। अर्पित जी नमस्कार। बढ़िया तेजी है, 300 अंक ऊपर है तकरीबन निफ्टी। क्या करें अब? वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो अगर हम निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी ने टेक्निकली वीकली स्केल पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया। फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया था 23,200 के ऊपर और पिछले 7 से 8 दिनों से हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा है। ऑलमोस्ट 1200 से 1300 पॉइंट की रैली देखी है। 22,222 से लेकर ऑलमोस्ट 23,500 तक का डेली स्केल पे 200 डेमो को सरपास भी किया है। अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड कर रहा है और काफी अच्छा मोमेंटम है। सो ओवरऑल निफ्टी का बायस हमारा पॉजिटिव है। इसी तरह हम अगर डेरिवेटिव डेटा देखें तो 23,500 पर मैक्सिमम पुट राइटिंग है, जो इंडिकेट कर रहा है एक मेजर सपोर्ट है। सो आज ऑलरेडी 250 से 300 पॉइंट का रैली हमने देख ली निफ्टी में। सो सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। मेजर सपोर्ट अभी है 23,500। जब तक इसके ऊपर रहता है हमारा बायस पॉजिटिव रहेगा। अप साइड में टारगेट रहेगा 23,750 और फिर पोजिशनली 24,000 के लिए। सो निफ्टी पे हमारी बाई की सलाह रहेगी जब तक 23,450 23,500 के ऊपर क्लोजिंग देता है। ऊपर टारगेट के लिए 23,850 और फिर 24,000 की। ऑलराइट, 24,000 तक के अब यहाँ पर टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। 23,500 ये एक स्टॉप लॉस है अगर आप तेजी का ट्रेड करना चाहते हैं। सर, बैंक निफ्टी के भी लेवल समझना चाहूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1,000 अंकों से ऊपर के मूव है। बैंक निफ्टी को अगर ट्रेड करना है तो क्या स्ट्रैटेजी है? तो आशीष, अगर बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी ने काफी आउट परफॉर्मेंस दिया है पिछले कुछ हफ्तों से। सो अगर वीकली स्केल पे देखो तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है। आज डबल बॉटम का पैटर्न का क्रॉस दिया है, कंफर्मेशन दिया है 50,650 के ऊपर। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। डेली स्केल पे पिछले 8 दिनों से हायर लोस का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस है पूरे बैंकिंग स्पेस में। सो बैंकिंग स्टॉक्स में अगर हम लेवल्स के बारे में बात करें तो पहला टारगेट हमारा था 51,500 और उसके बाद 52,000 के लिए। सो आज पहला टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गया बैंक निफ्टी में 51,500 के लिए। तो सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। 51,000 मेजर सपोर्ट है। इमीडिएट बेसिस पे 51,250 और अपसाइड में 52,000 एक मेजर हर्डल जोन है। वहां पे अगर आता है तो हमारी प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। सो करेंट जंक्शन में फ्रेश ट्रेड की सलाह नहीं रहेगी। या तो थोड़ा सा डिप आता है तो वहां पे एंटर करें। 51,250 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 52,000 के टारगेट। 52,000 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। सर, स्टॉक्स दोनों आज खरीदारी वाले हैं? हाँ जी, तो दोनों ब्रॉडर मार्केट में भी देखो तो काफी बढ़िया मोमेंटम है। एक रहेगा एनबीएफसी स्पेस में से, वो है बजाज फाइनेंस। तो अगर हम बजाज फाइनेंस का चार्ट सेटअप देखें तो मंथली पे क्लासिकल पोल फ्लैग का रेंज ब्रेकआउट दिया था और वहां से स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। वीकली स्केल पे फ्रेश रेंज ब्रेकआउट दिया है 8,750 के ऊपर।
डेली स्केल पे धीरे धीरे सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो हमारा बायस पॉजिटिव है और यहाँ से भी हमें लग रहा है जैसे एनबीएफसी में आउट परफॉर्मेंस है, यहाँ से और 4 से 5% की रैली दिख सकती है टुवर्ड्स 9500 तक का। तो बजाज फाइनेंस में हमारी बाई की सलाह रहेगी थोड़े से डिप पे 9000 से 9050 की रेंज में बाई कर सकते हैं। 8750 का स्टॉप लॉस रखे, ऊपर 9500 के टारगेट के लिए। ओके, 9500 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। बजाज फाइनेंस यहाँ पर भी आप रख सकते हैं खास नज़र। 8750 रुपये का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। तो बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर आप ट्रेडिंग के लिहाज से रखेंगे खास फोकस। सर, इसके अलावा भी कोई आइडिया आज के लिए? दूसरा रहेगा टेलीकॉम स्पेस में भारतीय एयरटेल। तो अगर हम भारतीय एयरटेल का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 6 महीनों से कंसोलिडेट कर रहा है। इस वीक हमने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दी है। वीकली स्केल पे 1730 के ऊपर एक रेंज ब्रेकआउट आएगा ऑलमोस्ट पिछले 12 से 13 हफ्तों के बाद। सो हमें लग रहा है सेटअप के हिसाब से जैसे मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम है तो यहाँ से हेवी वेट्स आउट परफॉर्म करेंगे। सो भारतीय एयरटेल पे हमारी बाई की सलाह रहेगी 1720 से 1725 की रेंज में बाय करें। 1680 का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर पोजिशनली 1800 के टारगेट ले भारतीय एयरटेल पे बाई की सलाह। ऑल राइट, यहाँ पर अगर आप देखें तो 1800 के टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल कर सकते हैं आप खरीदारी। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं अब शो में आगे और कौन सा एडवाइजरी से टीना गडोदिया हमारे साथ। टीना जी नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। अच्छी तेजी है मार्केट्स में, सेटअप फिलहाल क्या कर रहा है और डेटा के लिहाज से नई तेजी की जा सकती है? गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो ओवरऑल मार्केट का बुलिश ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि ये मंथली एक्सपायरी तक ये काफ़ी कंटिन्यू रह सकता है। निफ्टी में मुझे ये मंथली एक्सपायरी करीब 23,850 के आसपास लग रही है, तो मेरा व्यू पॉजिटिव भी रहेगा। तो हमें निफ्टी में 3 अप्रैल के लिए 23,700 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, करीब 200 से 205 के रेंज में बाय करना है। टारगेट रहेगा 300 का और स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 170 का। दूसरी तरफ अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का भी मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हेवी वेट सभी इसमें पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी जो है 52,300 तक जा सकता है। तो हमें 51,600 का कॉल ऑप्शन मार्च एक्सपायरी का ही बाय करना है, करीब 350 से 360 के रेंज चल रहा है। टारगेट रहेगा 750 का, स्टॉप लॉस रहेगा 200 का। ऑल राइट, टीना एक बार निफ्टी का सेटअप मैं आपसे दोबारा समझना चाहता हूँ। कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी में? हम लॉन्ग कॉल लेंगे 3 अप्रैल के एक्सपायरी का। 23,700 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। टारगेट रहेगा 300 का, स्टॉप लॉस रहेगा 170। ओके, ऑल राइट, यहाँ पर इंडेक्स पर तो खरीदारी करने की सलाह है। तो क्या दोनों ट्रेडिंग आइडियाज भी खरीदारी के हैं स्टॉक्स वाले? स्टॉक्स में मैं एक ही रखूंगी। तो फिलहाल मुझे डिक्सॉन काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मिड कैप आईटी के अंदर मुझे लग रहा है कि आने वाले ये वीक और नेक्स्ट अप्रैल एक्सपायरी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। तो मुझे डिस्काउंट इधर से अच्छा लग रहा है। ये 15,000 का कॉल ऑप्शन अप्रैल एक्सपायरी का बाय करना रहेगा। 600 के आसपास इसे बाय करना है। टारगेट इसका 1000 का रहेगा और स्टॉप लॉस इसका 500 का रहेगा। की ट्रेडिंग आइडिया स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन 3-3.25% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। तो डिक्सन ये एक स्टॉक ऐसा है जो रखेंगे आप रडार पर। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं शो में आगे और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नितिन मुरारका से जानेंगे छोटे ऑप्शन से बड़ी कमाई। वक्त है छोटे ऑप्शन से बड़ी कमाई का। एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरारका हमारे साथ। सर नमस्कार, बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रेड करें आज? देखिए, टारगेट स्ट्राइक 23,700 की कॉल ऑप्शन है, बट अभी नहीं लेंगे। यहाँ पे लेना सही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 270 पॉइंट ऊपर है। तो 23,700 की कॉल ट्रेड हो रही है 110 पे और इसे लेना चाहिए 65 रुपए के आसपास, यानी कि 65 से 70 की रेंज सही रेंज है। जहाँ मिले तभी लेंगे और ड्यूरिंग द डे हो सकता है ये मिल भी सकती है। फ्राइडे को भी ऐसा ही हमें मौका मिला था। तो 23,700 की कॉल ऑप्शन पे बेट करना है और आपको लेना है वही 65 के आसपास मिले तब। स्टॉप लॉस उस केस में बनेगा 40 रुपए का। लेना 65 पे है, 40 का स्टॉप लॉस और 65 पे मिलती है तो टारगेट आपके वही फिर वापस से 95 से 105 तक के बनेंगे। तो बाय ऑन डिप करेंगे, कॉल ऑप्शन पे बेट करेंगे 23,700 की। 23,700 के जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। सर एक बार बैंक निफ्टी पर भी आपकी राय जानना चाहूंगा। बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस ज्यादा है, क्या इस भाव पर कोई नया ट्रेड बन सकता है? देखिए, शॉर्ट कवरिंग हो रही है बैंक निफ्टी में और ये ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। मंथली एक्सपायरी में मोस्ट लाइकली ये 52,000 तक जा सकती है, बट ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 51,700 650 आ चुकी है। तो यहाँ पे जब तक डिप नहीं मिले तब तक सेफ्टी नहीं है लेने में।
मगर ये है कि डेटा पॉजिटिव है और मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी में बैंक निफ्टी का टारगेट करीब 52,000 बन सकता है और निफ्टी में टारगेट करीब 23,800 तक का बन सकता है। यानी निफ्टी यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी 350-400 पॉइंट ऊपर कम से कम जा सकती है। तो डेटा पॉजिटिव बने हुए हैं, शॉर्ट कवरिंग है। आज भी बैंक निफ्टी में 4% ओपन इंटरेस्ट गिरा है, तो वो इंडिकेट कर रही है कि शॉर्ट कवरिंग है, तो व्यू पॉजिटिव रख के चले। और बाय ऑन डिप यानी अगर 51,400 के आसपास बैंक निफ्टी स्पॉट आती है तो फिर आप वहां पे एंट्री कर सकते हैं कॉल ऑप्शन में। ऑल राइट, इस भाव पर फिलहाल अगर आप देखें तो तेजी तो है, लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी ही परफेक्ट रहेगी। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए सोनी जी के पास दोबारा चलते हैं। सोनी जी, कुछ स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं जहां पर बड़ा मूव आज देखने को मिल रहा है। इनमें से एक है इरडा, इसकी बाबात करते हैं। टॉप एफएनओ का गेनर बना हुआ है, तकरीबन 6.5-7% तेज है और सुबह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। 166 रुपए के करीब का भाव चल रहा है, क्या नई खरीदारी की जा सकती है? देखिए ऑलरेडी आज स्टॉक करीबन 7% ऊपर है, बट एक अच्छा इंट्राडे ब्रेकआउट दिया है 155 का। यहाँ पे अगर हम डेरिवेटिव्स पे देखेंगे तो डेटा अभी 155 की तरफ एक सपोर्ट नजर आ रहा है। थोड़ा सा अगर डिप नजर आता है टुवर्ड्स 160 159 के रेंज में, वहां पे रीइनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग फॉर फ्रेश एंट्री। नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे 170 172 के रेंज पे नजर आ रहा है, सो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकता है। सो बाय ऑन डिक्लाइंस की यहाँ पे एक सलाह रहेगी और स्टॉप लॉस रहेगा 155। राइट, अगला स्टॉक जो मेरे रडार पर आ रहा है पॉलिसी बाजार है। पिछले हफ्ता भी ये स्टॉक के लिए काफ़ी बढ़िया था, आज भी तकरीबन 5% ऊपर है। जिन्होंने पहले खरीदारी की थी, क्या उनके लिए प्रॉफिट बुकिंग का समय आ गया? देखिए स्टॉक मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 1700 के रेंज के लेवल के अराउंड, और 1700 1710 वहां पे एक डेरिवेटिव रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि ऑलरेडी जो लेके रखे हैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। 1650 का एक यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट के पास आता है तो फ्रेश इनिशिएशन हो सकती है, बट करंट लेवल पे प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। साबित हो सकती है बढ़िया। बताइए आपकी लिस्ट में कौन से आइडियाज हैं आज के लिए? जी आशीष, पहला यहाँ पे रहेगा टाटा मोटर्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। टाटा मोटर्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपने 705 के रेजिस्टेंस को आज काफी अच्छे से क्रॉस किया है। ऑप्शन चेन ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है। अप्रैल के फ्यूचर्स पे चाहे तो बाय कर सकते हैं। 700 का यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है। 695 स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 740, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो टुवर्ड 760 के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। दूसरा बाय यहाँ पे रहेगा चोला फाइनेंस पे 1600 कॉल ऑप्शन अप्रैल सीरीज की। यहाँ पे अप्रैल सीरीज पे आप बाय कर सकते हैं। 40-41 के रेंज पे अभी चल रहा है, इसी लेवल पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 25 रुपए का। पहला टारगेट है 60 रुपए का, सस्टेन करता है तो दूसरा टारगेट टुवर्ड 70-75 लेवल्स नजर आ सकते हैं। ऑल राइट, परफेक्ट है। दो ट्रेडिंग आइडियाज हैं। तो टाटा मोटर्स यहाँ पर एक अपमूव देखने को मिल सकता है। दो टारगेट्स हैं 740, 760, 695 के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पर आप रखेंगे खास नजर। 715 रुपए के आसपास के करीब का भाव चल रहा है। यहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़िया देखने को मिल रही है, खरीदारी यहाँ पर आपको करनी चाहिए। शुक्रिया सोनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ सुपर फास्ट फ्यूचर्स में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।